आज मैं खजूर के साथ दूध इसके बारे में कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये मत कहना कि सर गर्मियाँ आ रही हैं और हम खजूर खाएं या नहीं खाएं। देखिए, सर्दियों में 4-5 खजूर, गर्मियों में 2 खजूर, लेकिन खाए ज़रूर। और दूध के साथ इसका कॉम्बिनेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा चमत्कारी होता है। आपको बिलीव नहीं होगा, सारी बातें बता के जाऊँगा, आंखें खोल दूँगा आपकी। और एंड तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा जितना हो सके और एक लाइक करके जाइएगा। खजूर जो होता है पोषक तत्वों का भंडार होता है, ठीक है। बंडर फ्रूट इसको बोला जाता है। भैया इसमें कैल्शियम मिलता है, आयरन मिलता है, कई तरह के मिनरल्स मिलते हैं, अमीनो एसिड मिलता है, फास्फोरस मिलता है, फाइबर मिलता है, और आगे बताऊंगा और भी क्या क्या मिलता है इसमें, ठीक है। तो ये इतने सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज मिलता है, ये एनर्जी देता है। अब देखिए, ये चीज़ें जिनको शुगर है उनके लिए नुकसानदायक होती है, क्योंकि उनको ग्लूकोज तो ऑलरेडी उनके शरीर में बहुत ज़्यादा बन रहा है, शुगर जिसको बोलते हैं। तो उनके लिए खजूर नुकसानदायक होता है। अगर आप एक खजूर खाते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फाइबर भी होता है ना साथ में, तो फिर डाइल्यूट कर देता है ग्लूकोज को, ठीक है, तो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो 2 खजूर गर्मियों के समय अवश्य खाइए दूध के साथ में, इससे आपको एनर्जी रहेगी। खजूर में हाई डाइटरी फाइबर होता है, ये हमारे गट हेल्थ को सुधारता है, ठीक है, और हमारी आंतों को रेगुलेट करता है। और जब इसको गर्म दूध के साथ खाया जाता है तो हमारे पाचन तंत्र को बहुत मजबूत कर देता है। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप अगर इसका सेवन 2 से 4 दिन भी करेंगे तो आप मुझे दुआ दोगे हमेशा, भैया कब्ज जैसी परेशानी दूर हो जाएगी। खजूर का सेवन करने से कब्ज बिल्कुल ठीक हो जाती है, पेट साफ रहता है। जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं एक बार उनसे जाके पूछना। खजूर में आयरन होता है, खून की वृद्धि करता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, समझ गए। खजूर पुरुषों के लिए लाभकारी है, इसमें जिंक और फास्फोरस होता है। इससे पुरुषों की सेक्सुअलिटी जो क्षमता होती है वो इम्प्रूव होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बूस्ट होता है, समझ गए। कोई भी सेक्स पावर में कमी आ रही है किसी भी तरीक़ा की, आपको कमजोरी रहती है, तो निश्चित तौर पर आपको इसका सेवन करना चाहिए। थकान कमजोरी को तो बहुत जल्दी दूर कर देता है। आपकी महिला पार्टनर भी आपसे हमेशा खुश रहेगी। इससे आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता है, समझ गए। जब आप इसका सेवन रोजाना करते रहेंगे तो इससे आपके स्किन पर भी निखार आने लगता है, चेहरे का तेज बढ़ने लगता है। आप इसका इस्तेमाल एक बार 10 से 15 दिन करके देखना, आपको खुद पता लग जाएगा, ठीक है। बालों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे बालों को हेल्दी बनाते हैं। विटामिन B6 होता है, इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, रोगों से लड़ने की आपके अंदर ताकत बढ़ जाती है। जब आप इस दूध को तैयार कर रहे होते हैं तो एक काम कीजिएगा कि उबलते समय 2 इलायची इसमें और ऐड कर दीजिएगा, इससे दूध के गुण और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। और ये मर्दों के लिए बहुत खास दूध बनेगा और औरतों के लिए भी, समझ गए। जो औरतों में पीरियड से जुड़ा जो परेशानी होता है वो हमेशा इससे दूर होता है, इनफर्टिलिटी दूर होती है। काफ़ी औरतें मुझसे पूछती हैं कि सर हमारे लिए भी कुछ बताया करें, तो ये खजूर का दूध आप भी पी सकती हैं। आपके पीरियड्स में लाभकारी, समय से पहले पीरियड्स का आना, ये जो सिस्टम आपका बिगड़ा हुआ है, ये जो साइकिल आपका ख़राब हुआ पड़ा है, तो पीरियड साइकिल को ठीक करने के लिए समय पर पीरियड आएगा, समझ गए, और खुल कर आएगा। जिनको ओवुलेशन में दिक्कत आ रही है, माँ बनने में दिक्कत आ रही है, या फिर आपके गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें हर चीज़ को मजबूत करती हैं, समझ गए। यूरिन इन्फेक्शन जिनको रहता है उस चीज़ में भी ये खजूर लाभकारी होता है। तो दूध के साथ खजूर लेते हैं तो आपको हड्डियों से लेके, मांसपेशियों से लेके, एड़ी से चोटी तक आपको पूरा फ़ायदा देखने को मिलेगा। थकान कमजोरी से दूर होती है, और जिनके मसल्स कमज़ोर हैं, जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं, क्योंकि दूध भी पी रहे हैं साथ में, से कैल्शियम भी जाएगा, तो आपकी हड्डियां भी हमेशा मजबूत रहेंगी, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, खजूर का दूध बनाने का मैंने तरीका बता दिया कि इसमें जब इलायची डालते हैं तो उसके साथ 2 खजूर आप अलग से खा के और ऊपर से दूध पी लीजिएगा। इस तरीके से आपको रात को सोते समय जब आप बिस्तर पर जा रहे हैं उससे पहले ही दूध पी के आपको सो जाना है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक फॉलो शेयर करके जाइएगा। जो भी समझ में नहीं आया कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।